दोस्तों आज हम बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी के बारे में। यह शहर बादशाह अकबर की जीत की निशानी है और इस शहर में अकबर ने बनवाया था एक दरगाह जो कि बहुत ही सुंदर और देखने में बहुत ही आकर्षक है और रहस्यों से भरी हुई है। इस महल में एक मैदान है जिसे बोला जाता है दीवाने आम। यहाँ पर बादशाह अकबर आम लोगों की बातें सुनने आया करते थे और जो लोग गलत या दोषी होते थे उन्हें हाथी के पैरों से कुचलवा दिया जाता था। तो यहाँ पर बादशाह अकबर 1571 से लेकर 1585 तक रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के स्टोरी टेलिंग पर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। फतेहपुर सीकरी का नाम 1573 में गुजरात जीतने के बाद रखा था, यानी कि सिटी ऑफ विक्ट्री। और यहाँ पर बनाया दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा, बुलंद दरवाजा। दोस्तों यहाँ की खास बात यह है कि इसको 12 सालों में बनवाया था। बादशाह अकबर 14 साल की उम्र में ही बादशाह बन गए थे और अकबर पैदल आगरा से यहाँ बाबा से दुआ मांगने आए थे कि मुझे एक बेटा चाहिए जिससे आने वाले समय में मैं अपने बेटे को बादशाह बना दूं। और 1569 में अकबर को बेटा हुआ जिसका नाम था जहांगीर। अकबर इस जगह तुलादान भी किया करते थे। जितना वजन उनका उस तराजू में आता उतना सोना चांदी वो लोगों में बांट दिया करते थे। इस लाल पत्थर की दीवार को बोला जाता है दीवाने खास। ये उस जमाने का कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ करता था। इसकी खास बात यह है कि ये बाहर से देखने पर 2 मंजिल की दिखाई देती है और अंदर जाने पर 1 ही मंजिल की। और जैसे ही आप इसे अंदर जाएंगे तो आपको एक पिलर दिखेगा जिसमें अकबर ने 7 धर्मों को उतारा है। कहा जाता है इस पिलर को कोई भी दोनों हाथों से पकड़ लेता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। और देखने पर इस पिलर के नीचे आपको जगह दिखेगी, यानी कि ये पिलर जमीन पर नहीं टिका हुआ है। इस मैदान में अकबर ने हाथी की कब्र बना रखी है जो कि हिरन की तरह दौड़ता था, जिससे उसका नाम हिरन रख दिया गया। अकबर की 3 रानियां थीं और वे उनके साथ लुका छुपी खेला करते थे। यहाँ पर एक चौसड़ बना हुआ है जो कि महाभारत काल से खेला जाता था और यह खानों में गोटियां नहीं बल्कि दासियों को खड़ा किया जाता था। और यह सामने आप 5 मंजिला इमारत देख रहे हैं, इसे बोलते हैं पंचमहल, क्योंकि उस जमाने में बिजली तो थी नहीं तो अकबर ने यह महल बाहरी हवा खाने के लिए बनवाया था। और इसके नीचे जो इमारत है यहाँ दासियों के बच्चे पढ़ाई करने के लिए आया करते थे और ये सारी छत वास्तु के हिसाब से बनवाई थी। यहाँ पर एक ताल भी है जो कि तानसेन के लिए बनवाया था। कहते हैं दोस्तों जब तानसेन गाते थे तो बारिश और दीपक खुद ब खुद जल जाते थे। यहाँ पर एक महल बना हुआ है जो कि अकबर ने रुकैया बेगम के लिए बनवाया था, जिसे शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। और इस महल में पूरी हाथों से नक्काशी की गई है। इसमें आपको अकबर का बेडरूम भी देखने को मिलेगा जिसमें जाने के लिए 3 रास्ते हुआ करते थे। इस बेड पर चढ़ने के लिए उस समय जन्नत की सीढ़ियां हुआ करती थी। इस महल में आपको बहुत बड़ी रसोई देखने को मिलेगी जिसमें जोधाबाई अपना शाकाहारी भोजन बनाती थी। कहा जाता है जब जोधाबाई ने अकबर से शादी की थी तो उसने उस समय 2 शर्त रखी थी। एक तो मैं अपना मजहब कभी नहीं बदलूंगी और मेरे लिए अलग से एक रसोई भी होनी चाहिए। इस महल में जोधाबाई के कहने पर एक मंदिर भी बनवाया गया था जिसमें श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। तो ये थी दोस्तों फतेहपुर सीकरी से जुड़ी कुछ खास बातें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।